क्या आप जानते हैं कि मसीह की वंशावली में एक ऐसी महिला का नाम आता है जिसे समाज ने त्याग दिया था, जिसे अपनों ने ही धोखा दिया था, लेकिन जिसके न्याय की पुकार स्वयं परमेश्वर ने सुनी। क्या होता है जब एक अधर्मी परिवार में एक स्त्री धर्म की रक्षा के लिए अकेले खड़े होने का निर्णय लेती है? क्या परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी योजना पूरी कर सकता है जहां केवल पाप और स्वार्थ दिखाई देता हो? आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी को करीब से देखेंगे जो हमें सिखाती है कि इंसान भले ही अपने वादों से मुकर जाए, लेकिन सृष्टि का रचयिता अपने वादे को कभी नहीं भूलता। ये कहानी है तामार और यहूदा की। प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय में पीछे जाना होगा जब इज़राइल का भविष्य अभी नींव में ही था। याकूब के पुत्र, जिनमें से यहूदा एक था, प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन यहूदा ने अपने भाइयों से अलग होकर एक कनानी व्यक्ति हीरा के पास अपना डेरा जमाया। यहाँ हम यहूदा के जीवन में एक भटकाव देखते हैं। उसने एक कनानी स्त्री से विवाह किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। चिंतन का क्षण। अक्सर हम भी जीवन के किसी मोड़ पर अपनों से अलग होकर अपनी राह चुन लेते हैं, बिना ये सोचे कि हमारे निर्णय हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर डालेंगे। यहूदा का यह निर्णय ही उसके परिवार में आने वाले दुखों का कारण बना। यहूदा के 3 पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। जब बड़ा पुत्र एर विवाह योग्य हुआ तो यहूदा ने उसके लिए तामार नाम की एक स्त्री को चुना। बाइबल हमें बताती है कि एर यहूदा का पहलौठा यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसके कर्म इतने पापपूर्ण थे कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु दंड दिया। तामार, जो अभी अभी उस घर की बहू बनकर आई थी, अचानक विधवा हो गई। उस समय की रीति के अनुसार, जिसे लेविरेट विवाह कहा जाता था, ये जिम्मेदारी दूसरे भाई की थी कि वो अपनी भाभी से विवाह करे ताकि वंश आगे बढ़ सके और उस स्त्री को समाज में सुरक्षा मिल सके। यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भाभी के पास जा और उससे विवाह कर। लेकिन ओनान के मन में स्वार्थ था। वो जानता था कि तामार से होने वाली संतान उसकी नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की कहलाएगी। उसने परमेश्वर के नियमों का अपमान किया और अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। परिणाम स्वरूप वो भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ठहरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तामार 2 बार विधवा हो चुकी थी। एक ही परिवार में 2 बेटों की मृत्यु ने यहूदा के मन में डर पैदा कर दिया। उसे लगा कि शायद तामार ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहूदा ने तामार से कहा, बेटी, तू अपने पिता के घर जाकर विधवा का वेश धारण कर रहे जब तक कि मेरा तीसरा पुत्र शेला बड़ा न हो जाए। लेकिन सच तो यह था कि यहूदा का इरादा शेला का विवाह तामार से करने का नहीं था। उसने तामार से झूठ बोला। उसने उसे एक पैसी प्रतीक्षा में छोड़ दिया जिसका कोई अंत नहीं था। रुक कर सोचें, कितनी बार हम भी दूसरों को झूठी उम्मीद देते हैं ताकि हमें असुविधा ना हो। तामार ने धीरज धरा। उसने अपने ससुर की बात मानी और अपने पिता के घर लौट गई। साल बीतते गए, शेला बड़ा हो गया, लेकिन यहूदा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तामार को भुला दिया गया, उसे त्याग दिया गया। तामार के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप अन्याय को सहती रहे और गुमनामी में मर जाए, या फिर वो कुछ ऐसा करे जो इतिहास बदल दे। जब यहूदा की पत्नी की मृत्यु हो गई और वो शोक मनाकर बाहर निकला, तब तामार को एक खबर मिली। उस एक खबर ने तामार को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसकी कल्पना यहूदा ने कभी नहीं की थी। क्या था वो कदम, और क्यों परमेश्वर ने तामार के उस कृत्य को यहूदा के धर्म से बड़ा बताया? चलिए जानते हैं कहानी के अगले भाग में। निश्चित रूप से कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है। अगर आपने कभी अपने जीवन में तामार की तरह अन्याय, उपेक्षा या झूठे वादों का दर्द महसूस किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये आपकी गवाही है कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ हम तामार के साहस और यहूदा के नैतिक पतन को देखेंगे। समय बीतता गया और तामार ने देखा कि यहूदा का सबसे छोटा पुत्र शेला अब पूरी तरह वयस्क हो चुका है। फिर भी यहूदा ने अपना वादा नहीं निभाया। तामार को समझ आ गया था कि उसे न्याय मिलने वाला नहीं है। वो एक ऐसी विधवा थी जिसके पास ना संतान थी, ना भविष्य और ना ही परिवार में कोई स्थान। तभी उसे सूचना मिली कि उसका ससुर यहूदा अपनी भेड़ों के ऊन कतरने के लिए तिम्ना जा रहा है। ये उत्सव का समय था जहां लोग अक्सर सावधानी छोड़ देते थे।
तामार ने यहाँ एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपने विधवापन के कपड़े उतारे, अपना मुंह एक घूंघट से ढका और तिम्ना के रास्ते में एनाइम के प्रवेश द्वार पर बैठ गई। उसने एक वेश्या का रूप धारण किया, इसलिए नहीं कि वो पापी थी, बल्कि इसलिए कि यहूदा को उसके अपने ही सिद्धांतों के जाल में पकड़ सके। जब यहूदा वहां से गुजरा तो उसने तामार को देखा। घूंघट के कारण वो अपनी बहू को पहचान नहीं पाया। यहूदा, जो अपने परिवार का मुखिया था, अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने उस स्त्री के पास जाने का प्रस्ताव रखा। तामार ने बड़ी समझदारी से पूछा, यदि मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? यहूदा ने कहा, मैं तुझे अपने झुंड में से एक बकरी का बच्चा भेज दूंगा। लेकिन तामार जानती थी कि केवल वादा काफी नहीं है। उसने प्रमाण मांगा। उसने कहा, जब तक तुम बच्चा ना भेजो तब तक क्या तुम मुझे कुछ अमानत या प्लेज दोगे? यहूदा ने पूछा, मैं तुझे क्या अमानत दूं? तामार ने वो मांगा जो एक पुरुष की पहचान और अधिकार का प्रतीक था, उसकी मुहर, उसकी डोरी और उसकी लाठी। चिंतन का क्षण। यहूदा ने बिना सोचे समझे अपनी पहचान सौंप दी। उसने अपनी मुहर दे दी जो उसके हस्ताक्षर थे। उसने अपनी लाठी दे दी जो उसके अधिकार का प्रतीक थी। पाप अक्सर हमें अंधा कर देता है, जहां हम अपनी गरिमा और पहचान को क्षणिक सुख के लिए गिरवी रख देते हैं। वो रात बीत गई। तामार वापस अपने घर चली गई, अपना घूंघट हटाया और फिर से विधवा के कपड़े पहन लिए। वो गर्भवती हो चुकी थी। कुछ समय बाद यहूदा ने अपने मित्र हीरा के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि वो अपनी अमानत वापस ले सके, लेकिन वहां वो स्त्री कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने कहा, यहां तो कभी कोई वेश्या बैठी ही नहीं थी। यहूदा अपनी बदनामी के डर से चुप हो गया और कहने लगा, छोड़ो, वो चीजें उसी के पास रहने दो, कहीं हमारी हंसी ना हो। 3 महीने बाद एक विस्फोट हुआ। यहूदा को खबर मिली, तेरी बहू तामार व्यभिचारिणी निकली, वो गर्भवती है। यहूदा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जो यहूदा खुद पाप करके आया था, वो अब धर्म का चोला ओढ़कर न्याय करने निकला। उसने तुरंत आदेश दिया, उसे बाहर लाओ और जला दो। रुक कर सोचे, क्या हम भी ऐसे नहीं हैं? हम अपने पापों को अंधेरे में छिपाते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों पर पत्थर उठाने में सबसे आगे रहते हैं। यहूदा अपनी बहू को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार था, ये भूलकर कि उसने खुद अपना वादा तोड़ा था। जब तामार को जलाए जाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसने मौत के डर से चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया। उसने शांति से एक लिफाफा भेजा। उसमें यहूदा की मुहर, डोरी और लाठी थी। उसने संदेश भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, मैं उसी से गर्भवती हूं। पहचानिए, ये मुहर और लाठी किसकी है? सन्नाटा छा गया। यहूदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी ही लाठी और अपनी ही मुहर को देख रहा था। वो समझ गया कि जिसे वो पापी कह रहा था, उसने केवल वही प्राप्त करने की कोशिश की थी जिसका उसे अधिकार था। यहूदा ने सबके सामने स्वीकार किया, वो मुझसे कहीं अधिक धर्मी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को नहीं दिया था। यहूदा ने अपनी गलती मान ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तामार के गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे। इन बच्चों के जन्म के समय एक ऐसी अनोखी घटना हुई जिसने इतिहास में तामार का नाम अमर कर दिया। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि इन जुड़वा बच्चों के जन्म की कहानी में मसीह के आने का एक गुप्त संकेत छिपा है। क्या आप जानते हैं कि तामार का बेटा पेरेज, PEREZ, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि उसका जिक्र मत्ती की सुसमाचार की पहली ही अध्याय में मिलता है? चलिए जानते हैं इस कहानी के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक भाग में। ये इस कहानी का सबसे प्रभावशाली और आध्यात्मिक हिस्सा है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए परिवारों और विषम परिस्थितियों से अपना गौरव प्रकट करता है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर बंद रास्तों को खोल सकता है, तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, पेरेस। जब तामार के प्रसव का समय आया तो पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। ये जन्म सामान्य नहीं था। जैसे ही एक बच्चे ने अपना हाथ बाहर निकाला, दाई ने तुरंत उसके हाथ पर एक लाल धागा बांध दिया और कहा, ये पहला है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस बच्चे ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसका भाई पहले बाहर आ गया। दाई हैरान रह गई और चिल्लाई, तूने अपने लिए रास्ता कैसे बना लिया? इसीलिए उसका नाम पेरेज रखा गया, जिसका अर्थ है विस्फोट या रास्ता बनाने वाला। उसके बाद उसका भाई निकला जिसके हाथ में लाल धागा था और उसका नाम जेरहा रखा गया। आत्मिक संदेश,
पेरेस का जन्म हमें सिखाता है कि जब दुनिया हमारे लिए रास्ते बंद कर देती है तो परमेश्वर एक नया रास्ता विस्फोट के साथ खोलता है। तामार, जिसे त्याग दिया गया था, अब 2 पुत्रों की माता थी और यहूदा के वंश की रक्षक बनी। भाइयों और बहनों, इस कहानी की सबसे बड़ी सुंदरता इसके अंत में नहीं बल्कि इसके प्रभाव में है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का पहला अध्याय खोलें, जहां प्रभु यीशु मसीह की वंशावली दी गई है, तो वहां आप एक नाम पढ़ेंगे। यहूदा और तामार से पेरेज और जेरहा उत्पन्न हुए। बाइबल में वंशावलियों में आमतौर पर केवल पुरुषों के नाम होते थे, लेकिन परमेश्वर ने तामार का नाम वहां अंकित किया। क्यों? क्योंकि तामार ने उस प्रतिज्ञा को जीवित रखा जो परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी। तामार के माध्यम से ही दाऊद राजा का जन्म हुआ और उसी वंश में हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जन्म लिया। परमेश्वर का अनुग्रह। तामार एक कनानी स्त्री थी, एक विधा थी और उस पर व्यभिचार का आरोप लगा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे मसीह की पूर्वज बनने का सम्मान दिया। यह दर्शाता है कि आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके भविष्य को बदल सकता है। आज के लिए 5 बड़ी शिक्षाएं। अन्याय पर परमेश्वर की नजर। तामार के साथ यहूदा ने अन्याय किया, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा था। यदि आप आज अकेले हैं और आपके साथ गलत हुआ है, तो याद रखें कि परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। अपनी पहचान की सुरक्षा। मोहर और लाठी। जैसे यहूदा ने अपनी मोहर और लाठी खो दी, वैसे ही पाप हमें हमारी आत्मिक पहचान से दूर कर देता है। अपनी आत्मिक मोहर यानी पवित्र आत्मा की छाप को सुरक्षित रखें। धार्मिकता का मुखौटा। यहूदा दूसरों को दंड देने में तेज था, लेकिन अपने पाप के प्रति अंधा था। हमें दूसरों का न्याय करने से पहले अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर की संप्रभुता, सोवरेनिटी। इंसान की गलतियों और पापों के बावजूद परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। यहूदा का भटकाव भी परमेश्वर के उद्धार की योजना को नहीं रोक सका। पश्चाताप का फल। यहूदा ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, वो मुझसे अधिक धर्मी है। इस पश्चाताप ने ही उसे आगे चलकर अपने भाइयों का नेतृत्व करने के योग्य बनाया। आज जब हम इस कहानी को समाप्त करते हैं, तो अपने जीवन पर विचार करें। शायद आप भी तामार की तरह किसी के वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, या शायद आप यहूदा की तरह अपने अतीत की गलतियों के बोझ तले दबे हैं। याद रखिए, हमारा परमेश्वर पेरेज का परमेश्वर है। वो जो बंद रास्तों को खोलने की सामर्थ्य रखता है। वो शर्मिंदगी को सम्मान में बदलने वाला परमेश्वर है। तामार का इतिहास ये गवाही देता है कि परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा रखता है। एक संक्षिप्त प्रार्थना। हे स्वर्ग के पिता, हम तामार के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें सिखा कि हम कठिन समय में भी धैर्य रखें और अपनी पहचान को पाप में न खोएं। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम अपना मामला तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में, आमीन। विदाई संदेश। आशा है कि तामार और यहूदा की ये कहानी आपके विश्वास को मजबूत करेगी। परमेश्वर के वचन की गहराई में डूबे रहें, क्योंकि हर कहानी में हमारे लिए एक नया जीवन छिपा है। जय मसीह की। और अगर आप ऐसी बाइबल कहानियां चाहते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाएं, बल्कि आपके जीवन को बदलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। क्योंकि अगली कहानी शायद आपके लिए ही हो।